आप दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो मुकाबला हो रहा है, ये पूरी दुनिया में एक नए समीकरण पैदा कर रहा है। आपको पता होगा, फ़िलिस्तीन पे हमला किया था, गाज़ा पे हमला किया था इजराइल ने। तो जिस तरीके से नेस्त नाबूद किया था, जिस तरीके से बेगुनाहों का कत्ल किया, जिस तरह बच्चों के स्कूलों पे बम गिराए, जिस तरीके से हमला किया इन्होंने हॉस्पिटल्स पे, शरणार्थी शिविरों पे, लगभग एक अनुमान के अनुसार 1 लाख के करीब लोग इस दौरान मारे गए। हालांकि फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए संघर्ष लगातार चल रहा है। दरअसल फ़िलिस्तीन की आज़ादी भी क्या, कब्जे से मुक्त कराना, फ़िलिस्तीन को इजराइल के गासिबाना कब्जे से मुक्त कराना। आपको याद होगा, 1948 में ले चलता हूँ मैं। 1948 में जब हिटलर ने इनको मार के भगाया था यहूदियों को, तो किसी यूरोपीय देश ने जगह नहीं दी। और आखिर यूरोपीय देश ने, जब ये ऑटोनॉम साम्राज्य जो है, सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दौर की बात है, जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी, तो यूरोपियन ने देखा कि यहूदियों को कहाँ बसाया जाए। तो उन्होंने एक तुर्रा निकाला कि यहूदियों को इजराइल की धरती पर, फ़िलिस्तीन की धरती पर बसा लिया जाए। अब उसके लिए ऑटोमन साम्राज्य की मंजूरी चाहिए थी। तब ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, और सऊदी अरब भी तब का सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। ये मक्का, मदीना और ये सऊदी अरब की। तब शाह सऊद को लेके आया गया और सऊदी अरब का बादशाह बनाया गया। ये यूरोपियन देशों की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से ख़ास तौर से, और ये जितने यूरोपियन देश हैं, गोरे देश, इन लोगों ने मिल के सऊदी अरब की स्थापना करी, और सल्तनत उस्मानिया से अलग करके, और शाह सऊद के जरिए इजराइलियों को वहाँ बसाया। इजराइलियों ने वहाँ मदद मांगी फ़लस्तीनियों से, क्योंकि ये लोग 4000 साल पहले छोड़ चुके थे फ़लस्तीन को। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, या तारीख़ में जाएंगे, मजहबी तारीख़ में जाएंगे, तवारीख़ जो है इस्लाम की, यहूदियत की और ईसाइयों की। सबके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। दीन इब्राहीम भी कहा जाता है तीनों को। यहूदी इसाक की औलाद हैं, ईसाई इसाक की औलाद है, और मुसलमान हज़रत इस्माइल की औलाद है। हज़रत याकूब नबी हुए, उसके बाद हज़रत यूसुफ नबी हुए, मूसा हुए, दाऊद हुए। यहूदी जो है, अब खुद को ये कहते हैं कि हज़रत दाऊद और मूसा के हम पैरोकार हैं, और दुनिया में हमारे अलावा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हालांकि तब यहूदियों को भगाया था हिटलर ने, और जिस तरीके से गैस चैम्बर्स में डाल के इनका कत्ल किया था, जिस तरीके से इनको दर्दनाक मौतें दी गई थी, और जो कुछ थोड़े बहुत भागे, उनके लिए यहूदी, हिटलर ने कहा तो कि मैं चाहता तो इनको भी कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने छोड़ा कि दुनिया ये जान ले कि यहूदी क्या है। और आज दुनिया जान रही है यहूदी क्या है। जिस फ़िलिस्तीन में ये आए थे, उस फ़िलिस्तीन पे धीरे धीरे करके कब्जा किया, और ये कब्जा यूरोपियन देशों के जरिए हुआ। हालांकि यूरोपियन देश जो ईसाई धर्म के लोग हैं बहुत, वो भी यहूदियों को पसंद नहीं करते। रिलीजियस बेस पे यहूदी ना ईसाइयों के साथ फिट बैठते हैं, ना मुसलमानों के साथ फिट बैठते हैं। तो जिस तरीके से फ़िलिस्तीन की जंग में आपने देखा होगा, और तब कोई यूरोपियन देश बोला नहीं, बल्कि यूरोपियन देश साथ लग रहे थे, अमेरिका साथ लग रहा था। अब अमेरिका की तो अपनी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ 30% यहूदी लॉबी जो है वो अमेरिका में काबिज है वहाँ की इकनॉमी पे, और इस वजह से बेचारा अमेरिका जो भी सत्ता में आएगा वो गुलाम होता है यहूदियों का। वो क्योंकि उनके यहाँ 30% यहूदी है, वो अमेरिका की इकनॉमी पे कब्जा है। और यही कमोबेश इंग्लैंड का है कि वहाँ 20% जो इकनॉमी पे 11% यहूदियों का कब्जा है। यहूदी जहाँ भी जाते हैं पहले इकोनॉमी पे कब्जा करते हैं, और यही अमेरिका और ब्रिटेन में हुआ कि दोनों देश यहूदियों के गुलाम हो गए। ब्रिटेन हालांकि खुल के आ नहीं पा रहा, क्योंकि वहाँ बहुतायत ईसाई जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन अमेरिका की जनता भी नहीं पसंद कर रही, लेकिन फिर भी अमेरिकी सरकार मजबूर है यहूदियों के आगे। और ब्रिटेन न सही, यूरोपियन के कई देश, जो यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने अपने आप को किनारा कर लिया, नाटो ने किनारा कर लिया। अमेरिका मजबूरी में साथ लग रहा है, और अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त एक व्यक्ति की सरकार है, तो वो आदमी ट्रंप, उसके बारे में कहते हैं कि वो रात को क्या कहता है, सुबह क्या कहता है, दूसरे दिन दोपहर में क्या कहता है, उसका कोई पता नहीं होता कब क्या कहे। और यही लगातार वो इस वहम में था कि ईरान को ख़त्म कर देगा, और दरअसल लड़ाई इस्लाम के खिलाफ है।
जो इस्लामिक गठजोड़ है उसके खिलाफ है। हालांकि मुझे शर्म आती है गल्फ़ कंट्रीज़ के वो बादशाह जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम नबी की धरती से हैं, हम दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, हम दीन इस्लाम के पैगंबर हैं, मिंबर हैं, सुतून हैं, वो लोग खामोश हैं। तमाशा ये, वो तो फ़िलिस्तीन के लिए भी खामोश थे। आज फ़िलिस्तीन के लिए जब उठा है तो वो ईरान उठा है, और दर्द यही है। और दरअसल डर ये है कि जो भी इस्लामिक देश खड़ा होता है उसको अमेरिका ख़त्म करने की सोचता है, क्योंकि डर यही है कि इस्लाम और यहूदियत, या यहूदियत को एक बहाना है, असल में इस्लाम और ईसाइयों की जंग ना हो, इसलिए ये सारा प्रपंच होता है। खैर, उससे आगे आते हैं कि ईरान को ये समझा था, अब जो हुआ है, क्योंकि सद्दाम का हश्र आपने देखा है, कद्दम गद्दाफ़ी का हश्र आपने देखा है, अनवर सादात का हश्र आपने देखा था, हुस्न मुबारक का आपने देखा है, वो जॉर्डन के शाह का आपने देखा है, सीरिया के शाह का आपने देखा है, लगातार आपने देखा है। लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत है बादशाह की। पहले तो मैं ये कह दूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन इस्लाम को कायम किया, जो दीन हमें दिया, उस दीन में बादशाहत के लिए कोई जगह नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत कायम की थी, वो जमहूरियत की पहली सीढ़ी थी। आधुनिक जमहूरियत की पहली सीढ़ी वो थी जहाँ वोटिंग होती है, और यही जमहूरियत का तकाजा है कि अपने लोगों को जनता चुनती है। और इस्लाम में खिलाफत इसी को कहते हैं कि बादशाह नहीं होता, खलीफा जो होता है वो जनता का नुमाइंदा होता है और जनता का खिदमतगार होता है अल्लाह की तरफ से। लेकिन बादशाहत कायम हो गई। शाह सऊद को अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, यूरोप ने बादशाह बनाया, और ये जितने देश सल्तनतें हैं ये हैं। एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, लेकिन उसे बहुत चतुराई से शिया और सुन्नी में बदल दिया गया। उसका शिकार सद्दाम हुसैन भी हुए। सद्दाम हुसैन और ईरान की जंग आपने देखी थी। आखिर में सद्दाम हुसैन जो है अमेरिका के हाथों बेदखल कर दिए गए और उन्हें फांसी दे दी गई, शहीद सद्दाम हुसैन को। उसके बाद जो ईरान ने अपने आप को ताकतवर बनाया, ईरान लगातार काम करता रहा अपनी टेक्नोलॉजी पे, साइंस पे, मिसाइल पे, अपनी जो जंगी तैयारियों पे, और अपने आप को मजबूत करता रहा। यही डर अमेरिका को सता रहा था। फ़िलिस्तीन में जब इज़राइल के हमले हुए, उस वक्त जब मुस्लिम देशों को बोलना चाहिए था, ना IOC बोली, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ कुछ नहीं बोली। जो शख्स बोला था वो ईरान के जो रूह रवां अली खामनेई थे। तैयब अर्दोगान भी बोले, लेकिन बोले थे, किया कुछ नहीं था। अब अली खामनेई लगातार इस चीज़ को तैयारियों में थे। अमेरिका को भी ये पता है कि ईरान ही एक ऐसा देश है जो मुसलमानों में ताकतवर बन के उभर रहा है, तो इसे शिया और सुन्नी के पचड़े में फंसा के मुसलमानों से अलग कर दिया जाए। लेकिन आज ये बिल्कुल, मैं कहूँगा कि दुनिया का मुसलमान, बेशक गल्फ़ की कंट्रियाँ कहीं भी हो, लेकिन दुनिया का मुसलमान आज ईरान के पीछे खड़ा है, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे किसी भी तबके का मुसलमान हो, सब कलमे के शरीक अपने भाई ईरान के साथ खड़ा है। असल में कलमे के शरीक की भी बात नहीं है, जालिम और मजलूम की बात है। हम जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, दुनिया का मुसलमान जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा है और मजलूम के साथ। इसराइल बिल्कुल जालिम है, ईरान उसका साथ दे रहा है। जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता है। हमलावर इज़राइल और अमेरिका था। अली खामनेई की हत्या की, शहीद किया उन्हें, उसके बाद उनकी पूरी क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन गलतफहमी में थे। और जो गलतफहमी इनकी थी, आज अमेरिका ने देख ली है कि उनमें कितनी गलतफहमी थी। ट्रंप खुद अब अपने जो निर्णय पे पछता रहे हैं और वो निकलने की सोच रहे हैं कि कैसे निकलूँ इस जंग से, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। अब उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। हालात ये हो गई है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मिसाइल की ईरान उभर कर सामने आया है, और ईरान के पास आज भी हज़ारों मिसाइलें ऐसी है। कहते हैं वो 10,000 मिसाइल हर महीने बनाने की क्षमता रखता है, और उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो अभी 4,000 किलोमीटर की मिसाइल उन्होंने एक मारी थी, डियोगो गार्सिया, जो एक बेस है सैनिक अमेरिका का। अब ये डर
और ये वहम, ये दहशत अमेरिका में भी है, ट्रंप को भी है कि वाशिंगटन जो है, न्यूयॉर्क है, या अमेरिका की जो सिटीज़ है वो भी उसके दायरे में है। ये खदशा उधर इजराइल का जो हाल किया है, इजराइल को जो गलतफहमी थी और ख़ास तौर से उसके भक्तों को जो गलतफहमी थी, हमें एक बात देखनी है। हमारे यहाँ देश में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ट्रंप के लंगोटिया यार थे। ट्रंप ने जो इनको दिखाया, जिस तरीके से जलील किया हमें, हमारे लोगों को जो कमाने बेचारे गए हुए थे अमेरिका, उनको बेड़ियों में जकड़ के यहाँ भेजा किसी आरोपी अपराधियों की तरह, दहशतगर्दों की तरह। और उसके बाद जिस तरीके से जलील किया भारत पाक जंग के समय में नरेंद्र मोदी को, कि नरेंद्र मोदी वही करेगा जो मैं कहूँगा, ये ट्रंप कहता था। और मोदी जी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते थे, मेरा लंगोटिया यार, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मोदी जी ने वही शब्द बोला था, खैर उच्चारण में होता है उनसे, वो कहते हैं ना, वो जो टेलीप्रॉम्प्टर है उस पर गलत टाइप हो गया होगा, टेलीप्रॉम्प्टर पे। लेकिन अब ये जो मिसाइल के हमले और जो कुछ हो रहा है आपने देखे हैं, और जिस तरीके से ईरान ने जो हाल किया है, अमेरिका का तो किया ही है, अमेरिका के बेस जो गल्फ़ में थे, अमेरिका के ही करनी भुगत बेचारे गल्फ़ कंट्रीज भुगत रही है। ईरान ने तो साफ कह दिया है कि अपने अपने देशों से अमेरिकी बेस हटा लें। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, जितने भी ये गल्फ़ कंट्रीज़ के देश हैं, इनमें अमेरिका ने अपने अड्डे बना रखे हैं। उस सैनिक अड्डों को ख़त्म करने की ईरान ने कही हो, बिल्कुल उन्होंने की है भी है, काफ़ी नुकसान ख़ास तौर से। लेकिन इजराइल को जो गुमान था उसको ख़त्म कर दिया है ईरान ने। आज पशुपेश में है अमेरिका कि किस तरीके से जान छुड़ाऊँ। अब ट्रंप अपनी तरफ से 5 दिन का सीज़ फायर करते हैं अमेरिका, लेकिन ईरान कहती है कि मैंने तो कोई सीज़ फायर की बात नहीं करी। अमेरिका पाकिस्तान को मीडिएटर बना देते हैं, आसिम मुनीर को। ईरान कहता है मेरा तो कोई मीडिएटर नहीं है। और इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जंग के 4 दिन पहले इजराइल गए और नेतन्याहू के गले मिल के ये कहा था, माय फादर लैंड। क्यों भाई, नरेंद्र मोदी जी भारतवासियों का इजराइल को बाप बनाना चाहते हैं? इतना सा बित्ती भर का इजराइल हमारा बाप कैसे हो सकता है? हमारी मातृभूमि, हमारी मातृ वतन हिंदुस्तान है और हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता बापू हमारे पिता। और फादरलैंड आरएसएस की हो सकती है, हमारी तो नहीं है इजराइल। और इजराइल पे जो वहाँ ये सोचने की बात है, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री का 4थे दिन हमला कर, या तो प्रधानमंत्री को कुछ बताया नहीं हमारे देश के, इजराइल ने बेवकूफ़ बना दिया, या फिर प्रधानमंत्री ने पूरे देश से छिपाया कि 4 दिन बाद जंग होने वाली है। दोनों सूरतों में एक तो है, या तो इजराइल ने बेवकूफ़ बना दिया, नेतन्याहू ने, जिसका दम भरते हैं नरेंद्र मोदी के मेरा दोस्त है, पहले ये ट्रंप का दोस्ती का दम भरते थे, उसने बेवकूफ़ बना दिया हमें। अब इजराइल ये कहता है कि प्रधानमंत्री ये कहता है कि इजराइल मेरा ख़ास दोस्त है। ये भी कहते हैं कि हमारे पुराना मित्र है, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ पुराना मित्र कभी नहीं रहा। नरसिम्हा राव की सरकार से पहले इजराइल हमारा कभी मित्र रहा नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है। हमारे संबंध, राजनयिक संबंध जो थोड़े बहुत जुड़े थे वो नरसिम्हा राव की सरकार से जुड़े थे। उसके बाद अटल जी ने कुछ जोड़े, सीमित। हालांकि अटल जी का अपना कहना यही था कि इजराइल कब्जाधारी है, फ़िलिस्तीन की जगह है और इजराइल को खाली करना पड़ेगा। आज नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा प्रधानमंत्री पद पर भी यही की थी कि इजराइल कब्जाधारी है फ़िलिस्तीन की धरती पर और कब्जा छोड़ना पड़ेगा। दरअसल सच यही है कि इजराइल शरणार्थी है, इजराइल को जगह दी थी फ़िलिस्तीनियों ने बड़ा दिल करके। हालांकि वो एक साजिश थी जो सऊदी अरब के जरिए रची यूरोपियन देशों ने, ऑटोमन साम्राज्य के आखिरी दौर की बात है। अगर इतिहास पढ़ेंगे तो सारी बातें आपके सामने होगी। शाह सऊद इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। आले सऊद कभी मुसलमानों की हो नहीं सकती, ये बिल्कुल क्लियर है। मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ, लेकिन बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि आले सऊद हिंदुस्तान की, ये दुनिया के मुसलमानों की कभी हो नहीं सकती। और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम ने कभी बादशाहत कबूल नहीं की। बादशाह हुए ही कहाँ, इस्लाम तो डेमोक्रेसी को पसंद करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम में निज़ाम कायम किया वो खिलाफत का निज़ाम था।
मतलब डेमोक्रेसी का निज़ाम था, जनता अपना खलीफा चुनती थी। यहाँ बादशाह एक बेटे से दूसरे, दूसरे बेटे से तीसरा, पुश्त दर पुश्त बादशाह ये कायम हो गई। जैसे मुगलिया सल्तनत है, जैसे और सल्तनत है, हिंदुस्तान में भी कई सल्तनतों ने राज किया। हालांकि जमहूरियत इस्लाम का जो चेहरा है, लेकिन आज बादशाह इस्लाम का चेहरा बनाया जा रहा है। तो ये इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके बाद ये रेवोल्यूशन ये पक्का है, जंग जब जिस भी मुहाने पे ख़त्म होगी, इसमें कोई भी जीते, लेकिन ये पक्का है कि गल्फ़ में एक क्रांति आएगी, एक तहरीक चलेगी जमहूरियत की, और ये उस आंधी तूफान की तरह वो आएगी, और इसमें ये जितनी सल्तनतें हैं मुझे लगता है बह जाएगी, और पूरा गल्फ़ जमहूरियत के साए में आएगा। रेवोल्यूशनरी में जो होता है, जैसे इस्लामिक क्रांति आई, वो डेमोक्रेसी के तौर पे ही आई, यही यहाँ भी होगा, ये लगता है मुझे, अनुमान। खैर, अब यही देख रहे हैं कि जंग में परेशान अमेरिका हो रहा है बार बार। इजराइल भी अब ये सोच रहा है कि क्या हो गया ये। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने अकेले सबक सिखाने का ठान लिया है। अमेरिका को पहली बार ऐसा महसूस हुआ, वो कहते हैं अनाड़ी की दोस्ती जी का जंजाल। जब भी कोई सत्ता में ऐसा आदमी बैठता है, पुरानी कहावतें भी कही है कि कई राजा रजवाड़े ऐसे थे जो दिमाग से पैदल थे, उन्होंने अपनी सल्तनतों को बर्बाद कर दिया। वो एक कहते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, ये जुर्म भी देखा है तारीख की आंखों ने। तो ईरान के जरिए अमेरिका वो सब देखेगा, तारीख की आंखें कुछ देख रहा है। और ट्रंप ने अमेरिका को बड़े दोराहे पे ला खड़ा किया। और वैसे अमेरिका का इतिहास भी यही रहा, वियतनाम से ये भागे, अफगानिस्तान से ये भागे, इनका लगातार ये। जापान में इन्होंने जब हारने लगे तो बम फेंक दिया, एटम बम फेंका, उसके बाद मतलब जमीनी लड़ाई तो लड़ ही नहीं सकते, कई जगह से इन्होंने ये किया है। अमेरिका का रोल यही रहा, लड़ाई करो, देखो, छोड़ो और भाग जाओ, कुछ भी नहीं होता। अफगानिस्तान में जिस तालिबान से लड़ाई की, जिस अलकायदा से लड़ाई की, और उस तालिबान को ही बाद में शासन बना के सौंप दिया, जिसको कल तक दहशतगर्द कहते थे, आज वो वहाँ का हुक्मरान है और उसे संयुक्त राष्ट्र में जगह भी मिली हुई है। मतलब आप जो करेंगे वो ठीक करेंगे, आप जो करेंगे वो ठीक है। ये अमेरिका का रोल रहा है। वो मदारी है जो दुनिया को डुगडुगी की तरह चलाता रहता है, वो सोचते। लेकिन अब अमेरिका को ईरान ने ये सबक सिखा दिया है कि डुगडुगी नहीं चलेगी। और अमेरिका भी अब सोच रहा है किस तरीके से इस जंजाल से निकलूं, लेकिन निकल अभी भी नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल अब ये देख रहा है कि मैं कहाँ फंस गया। इजराइल जो उस वक्त फ़िलिस्तीन के ऊपर हमले कर रहा था, तो अपने आप को बड़ा सुरक्षित समझता था। कभी वो एक सुना था आपने, मीडिया उसका कहता आयरन डोम क्या बोलते हैं उसे, जो मिसाइल भेदी है, वो जो वहाँ का डिफेंस एक्टिव जो है उनका, वो फेल हो गया। जो मिसाइल आती है ईरान की, उसका आयरन डोम पकड़ नहीं रहा उसे। उसका जो मिसाइल का रक्षा भेदी कवच है वो पकड़ नहीं रहा। एक साथ 100 मिसाइलें फेंकी। खतरा ये है कि वहाँ जो एटमी हथियार है या एटमी संयंत्र है, जहाँ से बिजली एनर्जी जो मिलती है, वो भी इस जद में है, जिस पे 2 बार हमले हो चुके हैं। बिल्कुल नज़दीक मिसाइल पड़ी है, 7-7, 8-8 किलोमीटर पर। और अगर थोड़ा नज़दीक और आ जाए या कहीं निशाने पे लग जाए तीर, हालांकि तीर बिल्कुल निशाने पे ही लगा, निशाने के नज़दीक ही लगा, तो ये खतरा बहुत बड़ा है इजराइल में। हालांकि इजराइल के कई शहर तबाह हो गए हैं। जिस तरीके से फ़िलिस्तीन की बर्बादी और बेगुनाहों के कत्ल पे हंसने वाले। मुझे कल जो एक वीडियो देख रहा था, संयुक्त राष्ट्र में जो वहाँ का प्रतिनिधि बोल रहा था इजराइल का, वो दिखा रहा था सायरन बजा के, अलार्म बजा के, 15 सेकंड के 3 अलार्म। वो कहते बस इतनी ही समय होती है जब मिसाइल आता है ईरान का हमारे इधर, तो हमें 15 सेकंड मिलते हैं। अब 15 सेकंड में हम ना तो वो बंकर्स में जा सकते हैं हमारे लोग, ना सुरक्षित स्थानों पे जा सकते। तो वो कहते हैं हमें खतरा हो गया, बच्चों की सुरक्षा। आज बच्चों की सुरक्षा उसे पता लगी, आज हॉस्पिटल्स उसे खतरे में नजर आ रहे हैं इजराइल के। तब इजराइल कहाँ था और दुनिया कहाँ थी? संयुक्त राष्ट्र में तब चर्चा हुई थी, बेगुनाहों को कत्ल किया, स्कूलों पे जो बमबारी की, हॉस्पिटल्स पे बमबारी की, शरणार्थी शिविरों पे बमबारी की, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी शिविरों पे, यूनिसेफ के जो काफिलों पे बमबारी की। तब कहाँ था इजराइल? कहाँ था अमेरिका? कहाँ था संयुक्त राष्ट्र?
आजकल मैंने देखा, मुझे अफसोस हुआ, इजराइल का वो प्रतिनिधि सायरन बजा के दिखाता है कि 15 सेकंड का समय है, टीम 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 बजा के दिखाता है कि 15 सेकंड का समय मिलता है जब मिसाइल आती है, तो हम 15 सेकंड में जा नहीं सकते, छुप नहीं सकते। कहते इतना दहशत हमें हो गई है। आज तुम्हें दहशत नजर आ रही है? बेगुनाहों का कत्ल करते हुए नेतन्याहू को दहशत नजर नहीं आई। और मैं हमारे प्रधानमंत्री से भी कहना चाहूँगा कि बेगुनाहों का कत्ल करने वाला इजराइल, बेगुनाहों का कत्ल करने वाला नेतन्याहू, जिस पे मुकदमे चल रहे हैं दुनिया भर में, जो दुनिया भर में युद्ध अपराधी के तौर पे माना जा रहा है, उस आदमी को हम दोस्त कैसे कह सकते हैं? भारत मानवता की रक्षा करने वाला देश है, और मानवता के कातिलों को हम साथ बैठ के कैसे कह सकते हैं कि हमारा दोस्त है? मानवता का कातिल हमारा दोस्त कोई भी नहीं हो सकता। हम तालिबान का भी समर्थन नहीं करते, क्योंकि तालिबान कातिलों, मानवता का कातिल है, महिला जो अधिकारों का कातिल है, वो इस्लाम। मैंने कई डिबेट्स में कहा है कि मैं इस्लाम का पैरोकार नहीं मानता तालिबान को। इस्लाम का पहचान, इस्लाम का प्रतीक तालिबान नहीं है, ना हो सकता है। तालिबान का निज़ाम इस्लामिक निज़ाम का आदर्श नहीं हो सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने उसे मान्यता दिलवा दी। हम आज भी विरोध करते हैं उस चीज़ का। तो इजराइल कैसे दोस्त हो सकता है? बेगुनाहों का कातिल। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का मैं फिर कहूँगा, जो उन्होंने कहा था कि कब्जाधारी को कब्जा छोड़ना पड़ेगा। इजराइल फिलिस्तीन के लोगों की ज़मीन पे कब्जाधारी है। इतना सा था, इतना सा करके इतना बड़ा अपने आप को बनाने में ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देखता है, लेकिन ईरान ने उसे सबक सिखा दिया है। आज ईरान सब पर भारी पड़ रहा है। नतीजा ये है, कल तक ईरान को मिटाने वाले आज 5 दिन का अपनी तरफ से सीज फायर करते हैं, और वो रास्ता देख रहे हैं किधर से बच के भागा जाए वापस। ठीक वही वियतनाम वाली बात है। अब्राहम लिंकन युद्धपोत, वाशिंगटन युद्धपोत का जो हाल आपने देखा है, आता है भाग जाता है मिसाइलों के डर से। हमें रूस जो तेल का उन्होंने रास्ता सफ़र है, जहाँ से तेल निर्यात होकर जाता है ईरान से दूसरे देशों में, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है ईरान ने। तो युद्ध की सारी दिशा देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और युद्ध देख रहे हैं किस दिशा, कहीं भी जाए युद्ध किसी भी तरीके से मोड़ में घूमे, इजराइल या अमेरिका जीते या ईरान जीते। लेकिन एक बात है, ईरान ने ये दिखा दिया है, मर्द मोमिन जो है कहावत है, या जो इस्लाम का जो लफ्ज़ है मर्द मोमिन मर्द हक, वो दिखाया है ईरान ने। और जो बुज़दिल सत्ताधीश है अरब के, उनको आईना दिखाया है। अभी तक इस्लामिक कंट्रीज की जो बैठक है वो नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? हालांकि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से, सुना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में से बाहर कर दिया जाए ईरान को। क्यों भाई? खाला जी का घर है, और ये बहुत हो गया शिया सुन्नी शिया सुन्नी शिया सुन्नी। शिया सुन्नी नहीं है, सब मुसलमान हैं। एक पैगंबर और एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, एक किताब को मानने वाले लोग हैं। कई हो सकते हैं ऐसे, तो वहाबी और देवबंदी जो हैं, या अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस है, वो भी सब अलग अलग मसलब को मानते हैं, लेकिन कलमे का शरीक सारा भाई है। जय हिंद, जय गांधी देश।